सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का परिचय अर्थात वेदों की क्या महिमा है, वेदों का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो हमारे लिए कितना कल्याणकारी है इस जीवन और जगत के लिए, उस संदर्भ में हमने कुछ चर्चाएं आपके बीच में की थी। और यह निस्संदेह सुस्पष्ट है, ऋषियों का उद्घोष है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में उतारना, यह हमारा परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए हमको मनसा वाचा कर्मणा पुरुषार्थ करना चाहिए और इस वेद की जो ज्ञान की सरणी है, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। वेदों का जो प्रादुर्भाव है, वेद की जो स्थिति है या वेद के विषय में जो कुछ भी हमने चर्चाएं यहाँ की और आगे करेंगे, एक बात स्पष्ट होती है और सभी विद्वान एक ही स्वर में इस बात को मानते हैं कि वेद की जो रचना है, जो वेद का उपदेश है, वो किसी मनुष्य का, किसी स्त्री या पुरुष का कार्य नहीं है। अर्थात हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, किसी भी कितना भी कोई विद्वान हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऋषियों ने वेद को रचे हैं, ऐसा नहीं है। ऋषियों ने तो उसका केवल साक्षात्कार किया है, ऋषियों के हृदयों में वो ज्ञान उतरा है, उसकी रचना करने वाले वो नहीं है। जैसे अन्य ग्रंथ रचते हैं, अपनी बातें लिखते हैं, ऐसा नहीं है। वेद अपौरुषेय है। भारतीय जो संस्कृति है एवं सभ्यता है, उसका वो भव्य प्रसाद है। जिस दृढ़ आधारशिला पर यह प्रतिष्ठित है, उसे वेद नाम से हम जानते हैं। जो संपूर्ण आध्यात्म, संपूर्ण मानवीय जो धर्म है, जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उसका मूल आधार कौन है? वेद है। और इस वेद जिसको संपूर्ण धर्म कर्म का मूल कहा जाता है, यथार्थ कर्तव्य धर्म की जिज्ञासा होने वालों के लिए या जिनको ये जिज्ञासा है, तो आपसे पहले भी हमने निवेदन किया कि महर्षि मनु ने जो बातें कही है, वेद अखिलो धर्म मूलम और धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। ये जो धर्म की जिज्ञासा करते हैं, जो धर्म के इच्छुक हैं, अर्थात अपने कर्तव्य में जो निरत हैं अथवा निरत होना चाहते हैं, उनके लिए यह परम प्रमाण है। वेद शाश्वत यथार्थ ज्ञान की राशि है, समुच्चय है। साक्षात कृत धर्मा ऋषियों ने अपने प्रातिभ चक्षु से देखा है, अनुभव किया है। ऋषियों ने अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना करके कोई गढ़ नहीं दिया, इसको बना नहीं दिया है। वो तो साक्षात ईश्वर की वाणी है, कोई कल्पना इसमें नहीं है। एक शाश्वत अपौरुषेय सत्य की अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर अनुभूति और उसे मंत्रों के रूप में दिया है। वे चेतना क्षेत्र की रहस्यमयी गुत्थियों को अपने आत्म सत्ता रूपी प्रयोगशाला में सुलझा करके, सत्य का अनुशीलन करके, उसे शक्तिशाली काव्य के रूप में अभिव्यक्त करते हुए इस वेद ज्ञान को, जो ईश्वर का ज्ञान है, वो हम सब के लिए अर्थात इस समष्टि के उपकार के लिए हमको दिया है। और ये बहुत बड़ी श्रृंखला में है। सत्य श्रुतः कवयः, जिनके विषय में कहा कि दिव्य शाश्वत सत्य का श्रवण करने वाले दृष्टा महापुरुष ऋषियों ने वेद को, जो उनके हृदय में उतरा, जो आत्म प्रेरणा उतरी, उसको उन्होंने इस धराधाम की पवित्रता दिव्यता के लिए
हमारे लिए उपदेश किया उसका। इसी आधार पर वेदों को, जैसे हमने कहा, श्रुति कहा जाता है, सुन सुन करके जिस ज्ञान को हम आत्मसात करते हैं। और ये कहा कि निश्चित रूप से वेदों की ऋचाओं में निहित जो ज्ञान है वो अनंत है, तथा उनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। उसी का उपदेश करते हैं ये वेद। और यह उचित भी है कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जिस का हमने अन्न खाया है, जिस माता पिता से हमारा यह अस्तित्व है, जिस समाज से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ की अन्न वायु जल का हमने सेवन किया है, तो मेरा यह कर्तव्य है कि इसमें प्रदूषण ना होने पाए। इसी प्रकार यदि कोई सोचने वाला व्यक्ति है, विचार करने वाला व्यक्ति है, तो वह इसके लिए बहुत कार्य करता है। मन में फिर विचार आ सकता है कि हम कितने लोग इस पर विचार कर सकते हैं कि नहीं, हमको ऐसा जीना है। माना कि हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति ऐसा विचार करे कि ये धरती और ये आसमान, ये सारा जो स्थान है वो इंसान के लिए है, और है भी यही। लेकिन इस पर विचार कौन करता है? अपने भोगों से ही नहीं फुर्सत मिलती है, अपने जीवन के कर्तव्यों से नहीं फुर्सत मिलती है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? लेकिन जो ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया है, वेद में जो जिसका उपदेश किया है, यदि वैसी जीवन शैली अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उसको स्थान देते हैं, तो हमारे पोषण के साथ साथ इस समष्टि का भी पोषण होगा। व्यष्टि के पोषण के साथ समष्टि का पोषण होगा। और यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, बेहोशी पूर्वक हमने जीवन को जिया, तो उससे हमारा भी शोषण होगा और समष्टि का भी शोषण होगा। कोई इससे बच नहीं सकता, ना कोई बचा सकता है। इसलिए यहाँ पर सारे कर्मों का, हमारे कर्तव्यों का महान उपदेश किया गया है। हम इसको समझने का प्रयास सतत करते रहें। जी, कोई प्रश्न है आपका? ओम पूज्य समझे जी। जैसा कि आपने बोला ये वेद अपौरुषीय है, तो मैं पूछना, पुस्तक कब छपी? जैसे बोलते ना श्रुति परंपरा है, पहले हम जमीन में लिखते थे, धरती में लिखते थे, अंगुलियों से भी हमने सीखा बचपन में। जी। तो पुस्तक का ये जब छपाई हुई, तो उससे पहले सबको ऐसे ही स्मरण होते थे, वेद गुरु ऋषि परंपरा से, इस श्रुति परंपरा से याद करवाते थे बिल्कुल, सबको। इसमें कोई संदेह नहीं है। और तो श्रुति पुस्तकें पर बाद में छपी, ये मतलब पुस्तकें जब संहिताओं के रूप में तब आई, जब लोगों के अंदर भोगों का प्रभाव आने लगा, इस संसार का आकर्षण उनको लुभाने लगा, और उस आकर्षण से व्यक्ति का सामर्थ्य घटने लगा, स्मृति शिथिल हो गई, सोचने समझने की क्षमता शिथिल हो गई। इस शिथिलता के कारण वेद का लोप ना हो जाए, वेद परंपरा चलती रहे, जिससे लोगों को प्रकाश मिलता रहे, तब उन्होंने फिर पहले ताड़पत्रों में लिखा होगा, फिर जब छपाई के कारखाने लगे तब छपाई हुआ। अब हमारे पतंजलि योगपीठ में भी दिव्य प्रकाशन से वेद छप रहे हैं, संहिताएं छप रही हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा रही है, श्रुति परंपरा। बाद में जब लोगों का सामर्थ्य घटने लगा, शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य घटने लगा, तो फिर इसको लिखित रूप में, संहिता के रूप में संयोजित किया गया। जी। श्रुति क्यों कहा जाता है? पहले भी चर्चा हमने की थी। श्रूयते, सुनने सुनाने से जिस विद्या का हमारे अंदर आधान होता है, सुन सुन करके जिसको स्मरण किया जाए, सुन सुन करके जिसका प्रचार प्रसार किया जाए, वो श्रुति विद्या कहलाती है। श्रुति उसको कहते हैं। इसका कोई उल्लेख है कि प्रथम किसको सुनाया गया ये वेद, या इसका कोई ग्रंथों में कोई वर्णन हो? हाँ, उसकी चर्चा करेंगे आगे हम। सर्वप्रथम सृष्टि की आदि में ऐसे तेजस्वी, ऐसे शुद्धतम, पवित्र हृदय वाले ऋषियों के अंतःकरण में परमात्मा के द्वारा वो ज्ञान दिया गया, जिनके वो अधिकारी थे।
जैसे जैसे स्वामी जी रोज अलग अलग ज्ञान हाँ हमें देते हैं, बिल्कुल। अग्नि, वो पढ़ के नहीं आते तो वो ऐसे ही उतरता है भगवान जी, के। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान हुआ और उसके बाद फिर यह परंपरा आगे बढ़ी। ब्रह्मा आदि से लेकर के, एक ब्रह्म है, एक ब्रह्मा है, 2 शब्द है बोल रहा हूँ। एक ब्रह्म है और एक ब्रह्मा है। तो कुछ लोग भय या शंका करते हैं, उनमें भेद नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्म तो जो परमेश्वर है, परब्रह्म परमेश्वर, और एक ब्रह्मा जो बहुत ही तपस्वी, तेजस्वी हुए, जिनके अंदर चारों वेदों का ज्ञान उतरा। उतरा मतलब ऋषियों के द्वारा, इन्हीं के द्वारा। अभी वो आगे प्रसंग आएगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा, अभी इसको ले रहा हूं। तो कहने का आशय क्या है कि अपने जीवन को समष्टि के लिए लगाना, और समष्टि से जो हम पाते हैं, जैसे आप ईशोपनिषद में आपने पढ़ा था, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यमृतमश्नुते। हाँ? अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो यावु संभूत्यामृता। संभूति और असंभूति की जो भावना से, या असंभूति क्या है, संभूति क्या है, दोनों में जो संतुलन रख करके जीवन को जीते हैं, जो व्यक्ति और समाज का ध्यान रखते हैं, दोनों में संतुलन रखते हैं, वही अच्छा जीवन जी पाते हैं। जो केवल समष्टि की उपासना करता, समष्टि के चक्कर में लगा रहता है, समाजवाद की जो उपासना करता है और व्यक्ति की उपासना नहीं करता, अर्थात अपने व्यक्तित्व कृतित्व को नहीं बढ़ाता है, केवल दूसरों के ही उसमें लगा रहता है, उसकी उन्नति होगी क्या? कभी नहीं होगी। इसलिए पहले व्यक्ति अपना हित करे, अपना हित करके, महर्षि दयानंद जी भी लिखते हैं कि सबसे पहले क्या करना, संसार का उपकार कब करेंगे? पहले अपने शरीर को, तन मन को अच्छा करें, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, और इसके बाद फिर सामाजिक उन्नति। जब तक शरीर ठीक नहीं है तब तक आत्मा भी रह करके दुखी रहेगी इसमें। हाँ, आत्मा तो मोक्ष के लिए आती है, मुक्ति के लिए आती है, परम पद के लिए आती है। लेकिन यदि शरीर रोगी रहेगा, भोगी रहेगा, तो आत्मा दुख पाएगी। इसलिए आत्म कल्याण के लिए शरीर का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। स्वस्थ कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे वेदों के ज्ञान से, वेदों का जो उपदेश है कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे जीना, ऐसे नहीं जीना, योग में जीवन जीना, भोग में जीवन नहीं जीना। जब ऐसा जिएंगे तो हमारा तन और मन, आत्मा स्वस्थ रहेंगे और हम उन्नत समाज का निर्माण कर पाएंगे। उन्नत समाज का तो व्यष्टि एक है और ये समष्टि। केवल अब मैं अगर इसको शरीर में घटा करके देखूं तो आत्मा क्या है? आत्मा एक प्रकार से व्यष्टि है। क्या है? व्यष्टि। और हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे पूरा संपूर्ण शरीर है, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये क्या हो गई? ये समष्टि है। केवल जो व्यष्टि की उपासना करे, केवल आत्मा की उपासना करे और इन इंद्रियों का या शरीर का, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियां हैं, इनका ध्यान न रखे तो क्या शरीर चलेगा? नहीं चलेगा। व्यष्टि और समष्टि दोनों को समझना पड़ेगा। व्यक्तिवाद की भी उपासना करनी है और समाजवाद की भी उपासना करनी है, क्योंकि समाज से ही व्यक्ति है और व्यक्ति व्यक्ति मिलकर के समाज बनता है। ऐसा यदि सामर्थ्य अर्जित कर लें तो निश्चित रूप से समष्टि में भी दिव्यता आएगी और व्यष्टि में भी दिव्यता आएगी। सारे सृष्टि में दिव्यता का आधान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वेद का वे उपदेश करते हुए कि किसी धर्म संप्रदाय विशेष को दृष्टिगत रख करके अपनी बात नहीं यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि की बात की जाती है। व्यक्ति व्यक्ति और प्रत्येक इस पूरे संसार की सृष्टि की बात की जाती है। कोई
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं होती वेद में। इसलिए वेद सबके लिए आवश्यक है और इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जिनको भी सच्ची शांति, सच्चे आनंद, सच्चे आध्यात्म की भूख है, तो वेद ही ऐसा ज्ञान है जो उसको शांत कर सकता है और कोई शांत करने वाला उपाय नहीं है। इसलिए कहा कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो पूर्णतः व्यवहारिक एवं विशुद्ध विज्ञान सम्मत करने के लिए आज जो कोरोना काल चल रहा है, इतना विकट संकट पैदा हुआ है, तो वेद का ज्ञान तो है नहीं। वो कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े सब खा गए, चमगादड़ खा गए, मेढक खा गए। ऐसे हैं, ऐसे करेंगे तो फिर भरेंगे। और वेद कहता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ लोगों का यदि व्यवहार ठीक नहीं होगा तो समाज में ऐसी दुर्गति करते हैं, गति में अवरोध पैदा करते हैं कि जिससे उन्नति नहीं हो पाती है। प्रत्येक जीव का हमको सम्मान करना है। इसलिए भारतीय परंपरा वेद के सर्व ज्ञानमय होने की घोषणा करती है। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। जो भूत में हुआ है, जो भविष्य में होगा और जो वर्तमान में हो रहा है, वो भूत, वर्तमान और भविष्यत सभी प्रकार से संपूर्ण ज्ञान का जो आधार वेद है। इस वेद ज्ञान को यदि अपने परिवार में भी हम और समाज में भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं और इसके ज्ञान से आलोकित होकर के जीवन यापन करते हैं, तो निश्चित रूप से वह हमारे जीवन के लिए और इस जगत के लिए कल्याणकारी होगा। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय जो है संहिता के एक श्लोक में यह बात आई है, प्रत्यक्षणनु मिथ्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनम विन्दति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण से जिस तत्व अर्थात विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा हो, उसका ज्ञान भी वेदों के द्वारा हो जाता है। यही वेदों का वेदत्व है, अर्थात यही उसके ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान का प्रभाव है। जो प्रत्यक्ष से भी और प्रमाण से भी नहीं सिद्ध होती बातें, वो वेद के द्वारा सिद्ध होती हैं। दृष्टाओं का मत है कि वेद श्रेष्ठतम ज्ञान पराचेतना के गर्भ में सदैव से स्थित रहते हैं। परिष्कृत चेतना संपन्न ऋषियों के माध्यम से वे प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं, कल्पांत में पुनः समा जाते हैं। और बहुत ही सुंदर बात कही है, युगान्ते अंतर्हितान। ये आचार्य शंकर भी लिखते हैं कि अतएव च नित्यत्वम, कह रहे हैं कि यह वेद नित्य है। जैसे हमारा जीवन, ये शरीर तो अनित्य है, लेकिन जो जीवन है वो तो नित्य है। अर्थात अलग अलग योनियों में हम जन्म लेते रहते हैं जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा तो नित्य है, परमात्मा भी नित्य है और प्रकृति भी नित्य है। ये अनादिकाल से, ये शाश्वत है, ये स्वभावतः नित्य है। और इस संसार में ऐसे ही वेद को भी नित्य माना जाता है। वेद को भी क्या माना जाता है? नित्य माना जाता है। और यहाँ कहा युगान्ते अंतर्हितान वेदान सेतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा। युग के अंत में वेदों का अंतर्ध्यान हो जाना या वो हो जाते हैं और सृष्टि के आदि में स्वयंभू के द्वारा महर्षि लोगों ने उन्हीं वेदों को इतिहास के साथ अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किया। अर्थात प्रत्येक सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान हमको मिलता है और जब प्रलय होती है तो यह फिर समाहित हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है, ऐसा प्रसिद्ध है। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेद के रूप में जो अपेक्षित ज्ञान था उसका प्रकाश किया।
महाभारत में भी महर्षि वेदव्यास ने इस सत्य का उद्घाटन करते हुए लिखा कि अनादि निधना नित्या वाक् सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः, कि स्वयंभू ने अर्थात उस परमात्मा ने ऐसी दिव्य वाणी वेद का प्रादुर्भाव किया जो नित्य है और जिससे संसार की गतिविधियां चली। स्थूल बुद्धि से यह अवधारणा अटपटी सी लगती है कि कभी ना कभी तो उत्पन्न हुआ होगा। ऐसे भी हम बोलते हैं ये कभी ना कभी तो होता है ना जन्म, ये कभी ना कभी आत्मा हुई है, ऐसा यदि विचार करते हैं तो यह आज के विकसित विज्ञान के संदर्भ में उससे समझने का प्रयास करें तो विशेष अ, उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन अंतर जगत का, आत्म ज्ञान का जब बोध होगा, वेद ज्ञान का जब बोध होगा, तो निश्चित रूप से हमको इस संदर्भ में विशद ज्ञान प्राप्ति होगी। ज्ञान तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो हम प्राप्त करने में समर्थ हो, उतना प्राप्त करने में सदा पुरुषार्थ करें। और वेद के अध्ययन का अनुशासन और अधिकार ये भी परम आवश्यक है। जब हम वेद अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे वेद विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के जो है भांडागार है, अर्थात भंडार है। सारे ज्ञान विज्ञानों का भंडार वेद है। इसलिए किसी भी विशिष्ट विद्या को प्राप्त करने के लिए उसके विशिष्ट अनुशासन है, जो मर्यादा, उसका भी पालन करना पड़ता है। तो एक न्यूनतम स्तर तक ले जाने के लिए सामान्य रूप में यदि हम वेद की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर भी हमको कुछ मर्यादाओं का पालन तो करना पड़ेगा। मर्यादाएं क्या हैं? कि जो विद्या हम प्राप्त करने जा रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। बिना श्रद्धा की विद्या नहीं आएगी। यदि भावना में भाव है तो काम चल जाएगा, और भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। और भावना में यदि भाव है तो भावना से भव पार है। तो इस दृष्टि से परमात्मा ने जो कहा कि इस सृष्टि में वेद का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान हम सबके लिए बड़ा महान है। और इस ज्ञान परंपरा का यदि कोई भी, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, किसी भी स्थिति में हो, यदि एक भी पल के लिए इसको समझने का प्रयास करता है और वैसा जीवन जीता है तो ये निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब इसको देखकर जांचना परखना तो चाहिए ना, बिना जांचे परखे आएगा नहीं। अतः यह बात कही, परमात्मा का जो न्याय है उस न्याय व्यवस्था को समझना चाहिए। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो, पाप के अंजाम से एक बार डर कर देख लो। मन वचन से एक होकर बात कहना और से, गलत है या ठीक पर ये हाथ धल कर देख लो। गलत है या ठीक दिल पर हाथ रख कर देख लो। रंग लाती हैं दुआएं धड़कनों से निकल कर, दीन दुखियों बेबसों के कष्ट हर कर देख लो। गुजरती है किस तरह से जिंदगी मजबूर की, बेबसी के आंसुओं का घूंट पी कर देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। दिन सदा रहते नहीं है एक से इंसान के, दिन सदा एक से नहीं रहते, अलग अलग बदलते रहते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी जो है धूप, कहीं छां। एक एक पल पल पता नहीं कब क्या किसके साथ घटित हो जाए, तो इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। दिन सदा रहते नहीं हैं एक से इंसान के, श्वेत हो जाते हैं काले बाल सर के देख लो। अभी काले काले हैं, एक दो वर्ष बाद
धीरे धीरे सफेद हो जाते हैं, हैं? धौले धौले हो जाते हैं, तो काले काले से धौले धौले हो जाते हैं। हाँ, ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो हम इस संकट में, इस विकट परिस्थिति में कभी भी घबराए नहीं। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने ये जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। चाहो आए न दुख रोग कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। भाल तो भक्ति से उस परम शक्ति के गीत गाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। तो उस परमात्मा की भक्ति के साथ हम अपने जीवन को जिएं, वेद के ज्ञान को अपनाएं, अपने जीवन में बढ़ाएं। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।